भाई मुझे एक नए बिजनेस के बारे में पता लगा है। अच्छा, कैसा बिजनेस? भाई बहुत आसान है और पता है, शुरू में बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में आराम से घर अच्छा पे जी। बैठ के लाखों रुपए और कमाए। बता भाई, और बता और बता। देख मैं बताता हूँ, तुझे क्या करना पड़ेगा। शुरू में बस 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे और उसके तुझे कुछ प्रोडक्ट्स मिलेंगे, वो भी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स को तू बस 3-4 लोगों को बेच दे और फिर उन लोगों को बताना है कि तुझे आगे 3-4 लोगों को और बेचना है। तो शुरू में तुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में तो भाई आराम से घर पे बैठ के लाखों अरे रुपए ओ कमा सकता है। भाई, ये तो वही बात बता रहे हैं ना, वो चेन वेन बनाने वाला फालतू का जो होता है। भाई ये सारे बिजनेस मुझे मत बता, ये सब जानता हूँ मैं, ये सारे स्कैम होते हैं ये। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, अगर सुरेश की जगह आपका कोई अच्छा दोस्त आपको आकर ऐसा कोई बिजनेस प्लान बताता, तो क्या आप उसकी पूरी बात सुनते? क्या आप उसकी बात पर यकीन करते? या क्या आपको लगता कि ये सच में कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कुछ हो सकता है, या आप भी उसको ऐसे ही इग्नोर कर देते जैसे रमेश ने इग्नोर किया? अच्छा, मैं कौन होता हूँ आपको ये बताने वाला कि नेटवर्क मार्केटिंग या तो फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या अच्छा है या क्या बुरा है, या ये करना सही रहता है या नहीं। दोस्तों, आज से काफ़ी सालों पहले मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी थी। मैंने भी एक प्रोडक्ट लिया था और फिर मैंने भी कोशिश करी थी कि आगे उसको करूं, लेकिन कुछ वजह थी जिसकी वजह से मैंने उसको कंटिन्यू नहीं करा। लेकिन हाँ, मैं पूरे 1 साल उसके अंदर रहा था, इसलिए मुझे उसका इन एंड आउट पता है। मुझे पता है कि उसमें क्या अच्छाइयाँ हैं, उससे हम क्या अच्छी चीज़ ले सकते हैं, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो उसमें सच में बुरी हैं जिसकी वजह से लोग उससे बहुत ज़्यादा भागते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग, इन नामों से इस बिजनेस को पहचाना जाता है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में भी चलता है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो ये बिजनेस करती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो पाता इसमें। तो आइए शुरू से जानने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या चीज़ और इससे आपका कुछ फ़ायदा या नुकसान हो सकता है या नहीं। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, तो कोई एक प्रोडक्ट होता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एमवे। कोई एमवे का एक प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट को आप खरीदते हैं, जो कि नॉर्मली देखा जाए तो बाजार में हमें थोड़ा सस्ती चीज़ मिल जाएगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वो थोड़ा सा महंगा बेचते हैं जैसा कि मुझे लगता है। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फिर उस प्रोडक्ट को आप खरीदिए और यूज़ कर लीजिए नॉर्मली। सेकेंड ऑप्शन, उस प्रोडक्ट को आप दूसरे लोगों को बेचिए। और हर एक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ परसेंटेज होती है जो आपको मिलती है कंपनी की तरफ से, और कंपनी ये बोलती है कि ये प्रोडक्ट हम किसी दुकान में बेचें अगर, तो बीच में सेल्समैन होते हैं, रिटेलर्स, ये वो, इन लोगों को भी हमें कुछ परसेंटेज देना पड़ता है। तो उसके बजाय हम ऐसा करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, हम डायरेक्टली अपने कस्टमर्स से ही वो प्रोडक्ट भिजवाते हैं, और फिर जब वो कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को बेचते हैं तो फिर उसका कुछ हिस्सा उन सेल्समैन, रिटेल में जो शॉप होती है उनको देने के बजाय वो डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को देते हैं। चलिए, बेसिक बिजनेस मॉडल तो समझ में आ गया। इतना ज़्यादा ऐसा क्यों है कि लोग बाग बोलते हैं स्कैम है, फ्रॉड है, और ऐसी ऐसी अलग अलग तरह की बातें होती हैं। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि क्या वजह है। देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं जो उसको अब प्रोवाइड करवाती हैं। तो प्रॉब्लम वहाँ आ जाती है जहाँ पर कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देने के बजाय इस चीज़ पर ध्यान देने लग जाती है कि कैसे भी करके अपने नीचे 3-4 लोगों को जोड़ना है। तो जब सारा ध्यान प्रोडक्ट पे से शिफ्ट होकर इस चीज़ पे शिफ्ट हो जाता है कि अपना बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, तो वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ऑलमोस्ट हर चीज होती है जिससे कुछ ना कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं। तो आइए हम प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले मैं कुछ अच्छाइयाँ या तो फिर प्रोज के बारे में बात करूं, तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग या तो फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं तो आपके क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा, आपकी सेलिंग स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो ऐसा नहीं करती कि आपको प्रोडक्ट बेच के और अपने ऊपर ही छोड़ दिया कि जाओ जैसे भी बेच सकते हो दूसरों को बेचो। वो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं, इस तरह से आप दूसरे लोगों को अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। बेसिकली वो आपको सेलिंग सिखाते हैं। माने या ना माने, आज की दुनिया में सेलिंग की जो स्किल होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी को कुछ भी चीज़ बेचने का हुनर अगर आपके पास है तो आप आगे चल के अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। दूसरा फायदा, ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स को अच्छा करता है। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि आपको सेलिंग सिखाता है, तो अपनी बात को प्रेजेंट करना पूरा प्रॉपर एक फॉर्मेट में, ताकि सामने वाले को आपकी पूरी बात अच्छे से समझ में आ जाए। ये चीज़ आसान बिल्कुल भी नहीं होती, और ये चीज़ भी अगर अच्छी कंपनी तो आपको ये चीज़ पूरी प्रॉपर्ली सिखाएगी कि इस तरह से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है दूसरे के सामने, ताकि उसको भी ये पूरी बात अच्छे से समझ में आ सके और फिर वो आपका प्रोडक्ट ले सके। तीसरी चीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फैक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्किल होती है जो कि कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, जो बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आती। तो जैसा कि आपको सिखाया जाता है, अगर हर हफ्ते ऑलमोस्ट डेली अगर आप किसी न किसी एक इंसान को अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं,
तो इससे धीरे धीरे करके आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाती हैं। और ये एग्जांपल मैंने खुद देखा है कि जो लड़के बिल्कुल नया नया ज्वाइन करते हैं, उनको ठीक से बोलना भी नहीं आता, उनको सिखाते सिखाते करते करते उनको इतना सही से बोलना आ जाता है कि डिफरेंस साफ पता लगता है कि पहले ये किस तरह से बात करते थे और अब इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा अच्छी हो गई। चौथी चीज़ जो आपको सीखने को मिलती है वो है टीम मैनेजमेंट। अगर आपने ये बिजनेस किया और थोड़ा बहुत अच्छा कर लिया, इसके अंदर टिके रहे कुछ टाइम तक, तो आपके अंडर में कुछ लोग आ जाते हैं। कुछ लोग का मतलब शुरू में 3-4 लोग आते हैं, और अगर वो लोग आगे लोगों को ज्वाइन करते रहे तो फिर और ज़्यादा लोग बढ़ जाते हैं। इस तरह से आपके पास एक प्रॉपर टीम हो जाती है। तो शुरू में ही काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ नहीं तो 5-6 लोगों की टीम तो हो ही जाती है, और अगर वो अच्छे से करते रहें तो वो एकदम से मल्टीप्लाई भी होने लग जाते हैं। फिर वो 5-6 की जगह 10-20 हो जाते हैं, फिर 50, मे बी 200-250, फिर 1000 तक भी पहुंच जाते हैं। तो आपको टीम मैनेजमेंट समझ में आता है इससे। आपके अंडर जितने भी लोग होते हैं वो एक तरह से आपकी टीम होते हैं, और उनको मैनेज किस तरह से करना है, उनसे काम किस तरह से करवाना है, ये चीज़ आपको इसमें सीखने को मिल जाती है। लेकिन जाहिर बात है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको खुद को शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, जो कि आसान बात नहीं है। 5वीं चीज़ जो आपको इसमें आती है वो है ट्रेनिंग स्किल्स। किस तरह से किसी भी दूसरे इंसान को ट्रेन करना है, किसी भी दूसरे इंसान को कोई चीज़ सिखानी है, ताकि अपनी लाइफ में वो इंसान उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर आप एक छोटे लेवल से ज्वाइन करते हैं तो आगे चल के आप ऐसे किसी जॉब रोल में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे, तो आपकी वो ट्रेनिंग स्किल्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आती है। 6th चीज़ आ जाती है स्टेज स्पीकिंग स्किल्स। स्टेज के ऊपर किस तरह से बात करना है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको स्टेज फियर होता है। स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं उनका एकदम मुंह बंद हो जाता है, एकदम हाथ पैर से पसीने छूटने लग जाते हैं, वो गर्म से हो जाते हैं, और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। हो सकता है कि आपके साथ भी होता हो। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग जब आप करते हैं, मान लीजिए आपका कोई पहला बड़ा अचीवमेंट हुआ, तो जो इन लोगों की गैदरिंग्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, उसमें आपको बुलाया जाता है, और आपको स्टेज पर बुला के आपसे ही बुलवाया जाता है कि मैंने इस तरह से ज्वाइन किया था और इतने टाइम बाद मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया। तो जब इतने सारे लोगों के सामने आप खड़े होकर अपनी ये बात बताते हैं, तो आपका वो स्टेज फियर जो होता है वो ख़त्म होता है। और ऐसे धीरे धीरे करते करते अगर आप इसमें ग्रो करते रहे, तो करते 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 एक टाइम पर ऐसा आता है कि आप स्टेज पर खड़े होकर प्रॉपर 1-1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन आराम से खुद अकेले दे सकते हैं। और ये मैंने खुद होते हुए देखा है। कई सारे लोग जो बिल्कुल बच्चे टाइप होते हैं जो ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ साल तक वो करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और करते करते उनमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल आ जाता है कि वो स्टेज पे खड़े होकर हज़ारों लोगों के सामने आराम से बोल लेते हैं। दोस्तों, 7वीं स्किल है मनी मैनेजमेंट। पैसे को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं होती। आपने खुद ये एग्जाम्पल देखा होगा, कितने सारे लोग कौन बनेगा करोड़पति में जीते, करोड़पति बन गए, उनको करोड़ों रुपए मिल गए, लेकिन कुछ सालों बाद देखा तो वो लोग जैसे पहले उनकी लाइफ में सिचुएशन थी वैसी अभी भी हैं, और वो अब करोड़पति रहे नहीं, और उनको पता ही नहीं उनका सारा पैसा कहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि उनमें मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं थी। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है कि अगर आपको एकदम से कुछ करोड़ रुपए दे दिए जाए, आप ये सोचते होंगे कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बट एक्चुअली होगा ये कि आप वो पैसा कहाँ उड़ा दोगे आपको खुद को ही पता नहीं चलेगा, जब तक आपको मनी मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आती होंगी। 8वां फायदा जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आपको ड्रीम्स देखना सिखाया जाता है। कई सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि वो आपको एक पेपर देते हैं, वो कहते हैं इस पेपर के ऊपर लिखो कि मेरे ये ड्रीम्स हैं, मुझे अपनी लाइफ में ये करना है, और फिर उन ड्रीम्स को भी डिवाइड करना सिखाया जाता है कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स क्या होते हैं जो मुझे अगले 1-2 साल के अंदर अंदर अचीव करने, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स क्या होता है जो मुझे अगले मे बी 5 या 10 साल के अंदर अचीव करना है। ये सब लिखो इस पेपर के ऊपर, और फिर रोज सुबह उठकर उस पेपर को देखो और अपने माइंड में विजुअलाइज करो कि ये मुझे इस टाइम पीरियड के अंदर करना ही करना है। तो नेटवर्क मार्केटिंग से आपको ड्रीम्स देखने का तरीका जरूर सिखाया जाता है। 9th फायदा मेरे हिसाब से ये है कि इट बिल्ड्स योर बिजनेस माइंडसेट। आपके माइंड को इस तरह से ये बिल्ड करता है कि कोई भी बिजनेस किस तरह से करा जाता है उसकी बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपको इससे मिल जाती है। क्योंकि मैं खुद कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने वो वाली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी जो मैंने खुद भी करी थी, और किसी वजह से उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी हो, बट उन्होंने खुद आगे चलकर अपना खुद का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो सक्सेसफुल है अपने बिजनेस में। तो ये हो गई अच्छी बातें। अब हम आ जाते हैं बुरी बातों पर, या तो फिर कॉन्स की तरफ, जो नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी मुसीबत, आपको लोगों को रीच आउट करना होता है, लोगों को बार बार कांटेक्ट करना होता है, लेट्स से कॉल पर, या तो फिर उनको मिलने बुलाना होता है, उनसे टाइम लेना होता है, उनसे मीटिंग फिक्स करनी होती है। बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ आसान नहीं होती, क्योंकि कई सारे लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं,
और लोगों को मिलने बुलाना, उनको बार बार कॉल करना, उनको खुद को अजीब सा लगता है कि यार मैं जब उससे मिलने जाऊंगा और अगर मैं उसको ये पूरा प्लान समझाऊंगा तो वो कहीं मुझे मना नहीं कर दे। इस तरह से लोगों के मन में ख्याल आते रहते हैं और इसीलिए ये चीज़ मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा मुश्किल है इस बिज़नेस में, जो कि काफ़ी सारे लोगों से नहीं हो पाती। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसमें काफ़ी सारे लोगों से आपको नो सुनने को मिलता है। देखिए दोस्तों, आज आप किसी भी बड़े बिजनेस के ओनर के पास अगर जाएंगे और उससे बात करेंगे तो वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताएगा कि मैंने जब अपना बिजनेस शुरू करा था तो अपना बिजनेस प्लान काफ़ी सारे लोगों को दिखाया था, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया था। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने खुद कोई सा भी बिजनेस अपना शुरू किया हो, लेकिन मैं हार नहीं माना और मैं बहुत सारे और लोगों के पास गया और फिर लास्ट में जाके एक ऐसा इन्वेस्टर था जो माना और उसने इन्वेस्ट किया मेरे बिजनेस में और तब जाकर मेरा बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो करा है। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में ही नहीं, दुनिया में बहुत सारे ऑलमोस्ट सब बिजनेस में ऐसा होता है कि काफ़ी सारे लोग आपको नो बोल देते हैं, मना कर देते हैं, लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो नो सुन नहीं पाते। तो मान लीजिए अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करी और आपने 5-6 लोगों को अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखाई और आपको सबने नो बोल दिया, तो आपका सारा मोरल तो वहीं डाउन हो जाता है। आप सोचते हैं कि नहीं भैया ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, इतनी मुश्किल से मिलने बुलाओ, मीटिंग सेट करवाओ, उनसे बैठ के 1-1 घंटे बात करो और फिर उनसे 5-5-6 दिन तक फ़ोन कर करके फॉलो अप करो कि भाई क्या हुआ, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा, ये वो, और लास्ट में आके वो मना कर दें, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जो काफ़ी सक्सेसफुल लोग होते हैं इस बिज़नेस में, वो बताते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, सबने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद जाकर पहला इंसान ऐसा है जिसने हाँ बोला, और कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो अगर वो लोग भी शुरू के 5-6 लोगों में ही हार मान जाते तो जाहिर बात है कि वो लोग 100 लोगों तक नहीं पहुंच पाते और फिर उनका वो हाँ करने वाला इंसान नहीं मिल पाता और आज वो इतने सक्सेसफुल नहीं होते। तीसरी प्रॉब्लम इसमें ये होती है, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है, किसको पकड़ो, जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जो आपके अच्छे फ्रेंड्स होते हैं आप उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि देख भाई मैंने ये नई चीज़ ज्वाइन करी है, जैसे कि अभी मैंने रमेश और सुरेश का आपको एग्जाम्पल दिया था। तो आप अपने अच्छे फ्रेंड्स को बताते हैं और फिर कई सारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो मना कर देते हैं। अब कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो लोग इस चीज़ को अपने दिल पर ले लेते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स को प्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उनसे अपनी रिलेशन ही ख़त्म कर दूं, लेकिन जो लोग उतने समझदार नहीं होते वो कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि काफ़ी सारे लोगों की फ्रेंडशिप्स इससे ख़राब हो जाती है। चौथी प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि कई सारे लोगों के साथ होता है, हो सकता है कि आप डिप्रेस हो जाएं शुरू में जब आपने ज्वाइन किया हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों को प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, कई सारे लोग मना कर देते हैं, कई सारे लोग फ़ोन नहीं उठाते, ऐसी प्रॉब्लम्स आती। तो ऐसे में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब झेल नहीं पाते और वो डिप्रेस हो जाते हैं। पांचवी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने आपको ज्वाइन करवाया है उनसे आपको 1-1, 1.5-1.5, 2-2 घंटे फ़ोन पर बात करनी पड़ती है, क्योंकि ऑफकोर्स वो ऑलमोस्ट डेली या तो फिर वीकली एक टाइम सेट करते हैं आपसे कि इस टाइम मैं आपसे फ़ोन पर बात करूंगा, और फिर जब वो आपसे फ़ोन पर बात करते हैं तो आपसे रिपोर्ट लेते हैं कि आपने कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के बाद उनसे फॉलोअप लिया, कितने लोग ज्वाइन करवाए, ये सारी रिपोर्ट्स वो आपसे लेते हैं और आपको 10 तरह की अलग अलग नई बातें भी सिखाते हैं। तो पहले तो आपको उनसे फ़ोन पे बात करनी पड़ती है, दूसरा जिन लोगों से आपने खुद मीटिंग फिक्स करी है या तो फिर जिनको ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं उनसे आपको फ़ोन पर बात करनी होती है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि फ़ोन पर आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता है कॉलिंग में। 6 प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑलमोस्ट डेली टाइम देना ज़रूरी होता है इसमें। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है कि ऐसा नहीं है कि आप बस ज्वाइन करो और बैठ जाओ, अपने आप होता रहेगा, या तो फिर 1-2 लोग ज्वाइन करवा दिए और फिर आप सोच लिया कि चलो यार वो करते रहेंगे काम, अब मैं आराम से बैठता हूँ, मेरा काम तो हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता गाइस। जब आप ये काम ज्वाइन करते हैं जब से लेकर, और ऑलमोस्ट अगर आपके अंडर में कम से कम मान लीजिए 100-200 लोग नहीं हो जाते, तब तक तो आपको बिल्कुल जी लगा के ऑलमोस्ट डेली मेहनत करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आपने मेहनत नहीं करी तो जो आगे लोग ज्वाइन होंगे वो भी छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, जब आपके अंडर 100-200 लोग हो जाते हैं तब ऐसा होता है कि कई सारे ऐसे स्किलफुल लोग और जुड़ जाते हैं जो अकेले ही आपका काम संभाल लेते हैं, तो तब आपको उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती। तो तब ऐसा होता है कि हफ्ते में 1-2 घंटा कभी ना कभी किसी न किसी से बात कर ली, उनको अच्छे से बता दिया, या किसी की रिक्वेस्ट आई कि सर ये मैंने नया ज्वाइन करवाया है, उससे एक बार बात कर लीजिए, तब हाँ आप थोड़ी बहुत बात कर लो, अदरवाइज आपको इतनी ज़्यादा रेगुलर बात नहीं करनी होती। तो दोस्तों ये थे प्रोज एंड कॉन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन करने के। अब आप ये बेसिक चीज़ सोचिए, मान लीजिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं, कोई भी अपना नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो मैंने कॉन्स आपको बताए हैं
ऑलमोस्ट सारी ही वो चीज़ें, सारी वो प्रॉब्लम्स उस नए बिजनेस में ज़रूर आती हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि यार ये जो मैं इतनी मेहनत यहाँ पर करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग में, उससे अच्छा तो मैं अपना ही कोई काम स्टार्ट करके उसमें कर लूँ, तो ठीक है, ये बात समझ में आती है। बट अगर आपको लगता है कि अभी आप इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है कि अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें और आपको बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रास्ता है जो आप ले सकते हैं उन बेसिक चीज़ें सीखने को। और क्या पता अगर आपने ये अच्छे से करा तो फिर आपका ये काम ही काफ़ी अच्छे से चल जाए। अब इसके बारे में मुझे जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी ऑलमोस्ट सब मैंने आपको दे दी है दोस्तों। तो अगर किसी ने आपको प्रेजेंटेशन दी है या तो फिर अगर आप इंटरेस्टेड हैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने के लिए, तो अब डिसीजन आपके ऊपर है। सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपका इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।